किसी वस्तु से घटी नहीं होगी। काली बिल्ली की औकात क्या है? जब यीशु आपके अंदर है तो काली बिल्ली की औकात क्या है बताइए? कुछ लोग कहते हैं डैनियल भाई मैं कलकत्ता में रहता हूं, वहां जादू हो जाता है। मैं अफ्रीका में रहता हूं, वहां की जादू बहुत स्ट्रांग है, मुझ पर हावी हो जाएगी। तुम कलकत्ता और अफ्रीका की क्या बात कर रहे हो? ये पूरी दुनिया का बाप है, ये पूरी दुनिया का बाप है। जब ये आपके अंदर है तो आपको डर किस कलकत्ते के और साउथ अफ्रीका के जादू से लगना चाहिए बताइए? मैं फिर कहता हूं, तुम दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे मित्रों, बच्चों, मैं सबको कहना चाहता हूं, आपको यीशु अगर अंदर आ गया, आपको किसी वस्तु से डरने की जरूरत नहीं है। बताइए कैसा लग रहा है? गजब या गजब जी। क्या ये फायदा आपको चाहिए? तो पास्टर डैनियल मैं क्या करूं? सिंपल, यीशु को अपनाओ, जो कि लास्ट में मैं आपके लिए करवाऊंगा। यीशु को अपनाओ, दैट्स इट। नाउ फायदा नंबर 7 लिखा है, वो आपको सारी आशीषें देगा, आपको सारी आशीषें देगा। इफिसियों 1:3 कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्यों? क्योंकि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में लिखा है सब प्रकार की आशीषें दे दी है। इसका मतलब है इट हैज बीन ग्रांटेड टू यू, आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। आप माफ करिए ये जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आपको हाथ लेकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है चर्चों के पादरियों के सामने खड़े होकर। नो, जरूरत नहीं है। अपना माथा लेकर जाकर पादरी साहब प्रार्थना कर दो, पास्टर जी प्रार्थना कर दो, जितनी पंजाब की महिलाएं हैं, गुजरात की और साउथ की, खबरदार अगर तुम्हारे अंदर यीशु है, अपना माथा किसी सेवक के सामने लेके जाके रखा, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, ये आप अपाहिज बन रहे हो। और क्या कह सकता हूं, आप खुद को नहीं पता। और ये ऐसा क्यों करते? ये जो प्रार्थना करते रात को आते हैं ऑनलाइन, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, मुझे प्रार्थना निवेदन भेजो, मैं आपको बताऊं, इन सब के पीछे एक मकसद होता है, इनका दुकान चलना चाहिए, इनका दुकान चलना चाहिए। इनको पैसे कहां से आएंगे? इनको फॉलो क्यों करेंगे? और आप जो बहनें हैं, माफ करिए आपको क्या करूं, आप जो बहनें हैं ना, आप लोग जल्दी से भावुक हो जाती हैं। आपका पति तकलीफ में आ गया, आप भावुक हो जाते हैं। आपके बच्चे तकलीफ में आ गया, आप भावुक हो जाते हैं। आपके घर पे कर्जा बढ़ गया, भावुक हो जाते हैं। और इसी भावुक और इमोशन का फायदा ऐसे लोग उठाते हैं और आपको ये नहीं बताते हैं कि ऊपर एक बैठा है परमेश्वर, तो मुझसे प्रार्थना करो, अंदर बैठा है एक परमेश्वर, तो मुझसे प्रार्थना करो। और ये क्यों नहीं बताते कि सारी आशीष तो ऑलरेडी दे दी गई है, आपको क्या चाहिए? सब दे दिया है। तो पास्टर डैनियल मुझे मिलता क्यों नहीं? ये तो तुमको सोचना है, ये तो आपको पता लगाना है। मुझे 27 या 28 साल हो गए मसीह में, 94 में आया था मार्च 16 तारीख को, या 27-28 साल हो गए। ये 27 और 28 साल में मैं मुंबई का वासी हूं, महाराष्ट्र में रहता हूं, पूरा भारत घूम चुका हूं, अदर कंट्रीज में भी जा चुका हूं। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, ओपनली बोल रहा हूं, फेसबुक पे बोल रहा हूं, यूट्यूब पे बोल रहा हूं। एक बंदा आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये कह दिया कि डैनियल राज ने मेरे पैसे लिए, लौटा नहीं रहा है। ओपन चैलेंज, एक बंदा नहीं मिलेगा कि डैनियल राज ने पैसे लिए और मेरा पैसे नहीं लौटा रहा। बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि कितनों ने मेरे पैसे लिए जो अभी तक नहीं लौटाए। ये होता है। तो इसका मतलब क्या है? वचन याद नहीं आ रहा है। यीशु कहता है कि मैंने तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सर बनाया, तुमको ऐसा नहीं परंतु ऐसा बनाया। सी, मैं वही तो बता रहा हूं। तो यीशु ने आशीष दे दी है। आप जीसस क्राइस्ट, आप आशीष की लाइन पे क्यों खड़े हो? आशीष की दुकान के सामने क्यों खड़े हो? जबकि आशीष आपके पास में, आपको सिर्फ कहना है कि प्रभु तेरी मर्जी बोल, मैं तेरी मर्जी पूरा करूंगा, तू मेरी मर्जी पूरा कर, तू मेरी मर्जी पूरा कर। नीति वचन उसका 11:25 जानते हो क्या लिखा है? जो दूसरों की खेती पे पानी डालेगा, परमेश्वर कहता है मैं तेरे खेती में पानी डालूंगा। दूसरे शब्दों में, तू मेरा काम कर, मैं तेरा करूंगा, तू मेरा घर बना, मैं तेरा घर बनाऊंगा, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। दैट्स इट। यही तो सिंपल चीज है जो हमें समझनी है। और अविश्वासियों को भी मैं कहना चाहता हूं, जो अभी सुन रहे हैं, आप कर्जे में हैं, मैं जानता हूं, आपको बीमारी है, कैंसर लास्ट स्टेज, जानता हूं, आपके बच्चे तकलीफ में, मैं जानता हूं, आपके ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम है पैसों का, मैं जानता हूं, आपका घर नहीं है, रेंट हाउस में रहते हैं, वो भी पता है। पास्टर डैनियल ऐसे टाइम पे क्या करे? आशीष क्यों नहीं मिल रही? एक ही बात है, फायदा नंबर 7, यीशु को अपनाओ, यीशु को अपनाओ। पास्टर डैनियल मेरे ऊपर श्राप है, अभी बता दिया ना, श्राप तो निकाल दिया उसने। आपके ऊपर तो अधिकार दिया है, आपको तो शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। आ रही है ना बात समझ में? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां है, परमेश्वर कहता है कि मुझे अपनाओ, मैं आशीष दे रहा हूं, मैं आशीष दे रहा हूं, मैं आशीष दे रहा हूं। क्या करूं? और एक दिमाग में आ रहा है, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप शायद कनेक्ट कर सको तो अच्छी बात है। पतरस ने कहा, लूका के 5वें अध्याय वचन 1 से, पतरस ने कहा कि प्रभु पूरी रात मेहनत करी लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ सका, क्योंकि वो मछुआरा था, फिशरमैन था। यीशु कहता है अब जाल डाल। कब? जब रात को कहा ना मछली नहीं मिली, तब उसकी बोट में यीशु नहीं था। लेकिन जब वो सुबह कह रहा है तो यीशु ने कहा अब जाल डाल। इसका मतलब क्या मालूम है? रात यीशु नहीं था, अब मैं हूं, तो अब जाल डाल। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि आपके पास यीशु नहीं है तो तुम मुसीबत में हो, लेकिन अब यीशु में आओ, तब यीशु कहता है कि अब जाल डाल। मतलब अब कोशिश करो, बिजनेस चलेगा, अब कोशिश करो, नौकरी मिलेगी, अब कोशिश करो, अब प्रार्थना करो, मैं आ गया हूं तुम्हारी बोट में। सी, यही तो समझा रहा हूं। और इसलिए कहता है कि उसने सब आशीषें दे दी है। फायदा नंबर, इंग्लिश वाला भी डाल देता हूं। नाउ आप देख सकते हैं कितना स्पष्ट और कितना सटीक लिखा है। ब्लेस्ड बी द गॉड एंड द फादर आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु हैड ब्लेस्ड अस विद ऑल स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स इन हेवनली प्लेस इन क्राइस्ट। यीशु ने पहले से आपको आशीष दे दी है इन हेवनली प्लेसेस। फायदा नंबर 8, फायदा नंबर 8 जी।
वाह, फायदा नंबर 8 देखना चाहोगे? बताता हूं। लिखा है वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। ये बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा। यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा दोस्तों, यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा। क्या कभी ये सोचा है? आप अक्सर ढूंढते हैं मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा। आज आपको जोर का झटका धीरे से दे रहा हूं। जो यीशु कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। जिसके पास यीशु है उसके पास में एक मध्यस्थ करने वाला। इब्रानियों 7:25 में वापस आता हूं कि जिसके पास में यीशु है उसके पास में एक मध्यस्थ करने वाला है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए प्रार्थना विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो यीशु खुद आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। आप तो ये सोच रहे थे कि कौन सा मौलाना, कौन सा पादरी, कौन सा पास्टर, कौन सा पंडित, कौन सा गुरु मेरे लिए प्रार्थना करेगा ईश्वर से, कौन सा मौलाना मेरे लिए प्रार्थना करेगा अल्लाह से। लेकिन यीशु कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। क्या अद्भुत चीज है दोस्तों। लिखा है कि उसको फायदा नंबर 8 अपनाने से यह फायदा होगा कि आपके लिए यीशु खुद प्रार्थना करेगा। मुझे आज किसी ने कॉल किया, बोला कि पास से डैनियल आपकी टीचिंग थी जहां लिखा है कि खुद प्रार्थना करो। तब से हमने प्रार्थना करना शुरू किया और हम चीजों को समझ गए। और मैं आपको बताता चलूं कि ये आज भी हो रहा है। लोग ढूंढते हैं पास्टरों को कि कौन प्रार्थना करेगा, लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति आपके लिए खुद प्रार्थना कर रहा है। एक व्यक्ति आपके लिए खुद प्रार्थना कर रहा है। अब आप सोच के देखिए, क्या गजब की चीज है दोस्तों, क्या गजब की चीज है, क्या गजब की चीज है। यीशु कहता है मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए प्रार्थना करने के लिए। क्यों मांगते हो दूसरों से सहायता? क्यों कहते हो कि मेरे लिए प्रार्थना कर दो? क्यों कहते हो कि पास्टर साहब मुझे पूछते तक नहीं? क्यों कहते हो कि मुझे चर्च में कोई मेरे लिए विनती नहीं करता? आप ये प्रार्थना निवेदन की चिट्ठियां प्रेयर टावर, नाइट प्रेयर में बांटते क्यों घूम रहे हो? इसको प्लीज बंद करिए जी, इसको बंद करिए, क्योंकि ऐसी नाइट प्रार्थना मैं भी बहुत कर चुका हूं और मैं भी बहुत मंगा चुका था। और मुंबई के लोग जानते हैं कि हम पूरी रात रात कहते थे आपकी प्रार्थना निवेदन चिट्ठी पे लिख के दो, हम उसके ऊपर हाथ रखेंगे और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। अमेरिका में एक सफेद कोट वाला बैठा है जो कहता है कि सेंड मी द $100 एंड आई विल प्रे फॉर यू, आई विल प्रे ओवर योर प्रेयर रिक्वेस्ट। लेकिन उसने बाद में कन्फेस करा कि यह गलत है। आप सभी जानते हो वो व्हाइट कोट वाला कौन है जी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। जब यीशु खुद कह रहा है मैं प्रार्थना कर रहा हूं, तो फिर मुझे चिंता की जरूरत क्यों है? ऐसा लिखा है ना, जो उद्धार पाते हैं उनके लिए वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा तैयार है। आपको किस, जीसस क्राइस्ट, आपको क्यों चाहिए पहाड़, पेड़, पत्थर, प्लास्टिक, लकड़ी, पानी? आपको क्यों चाहिए जबकि लिए यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? आप क्यों पहाड़ पेड़ दर दर भटक रहे हो? आप क्यों लकड़ी पत्थर के पीछे भटक रहे हो? इशारा समझ में आ रहा होगा आपको। आप साल में तीर्थ यात्रा करते हो, कभी यहां तो कभी वहां जाते हो, खूब पैसे खर्चा करते हो, आपको बड़ा उल्लू बनाया गया है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको बड़ा उल्लू बनाया गया शैतान की ओर से, यह कहकर कि देखो यहां ईश्वर है, देखो यहां पर परमेश्वर है, देखो यहां पर है। ना 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 ना, नहीं। यीशु आपके अंदर है, परमेश्वर आपके अंदर है, और वो कहता है कि मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं फिर कहता हूं, मसीहों को भी कहना चाहूंगा, आप क्यों दूसरों को प्रार्थना निवेदन बांटते हो? बंद करिए, मत करिए प्रार्थना निवेदन। दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है ना, दूसरों के लिए, मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करो, सेवकाई के लिए प्रार्थना करो, या उसके लिए प्रार्थना निवेदन दे दो। या फिर ऐसा कहो कि महाराष्ट्र में कम से कम 43,700, मैं रिपीट करता हूं 43,700 विलेजेस हैं जहां पर परमेश्वर का काम अभी नहीं हुआ है। वहां के लिए प्रार्थना का निवेदन दे दो ना। यही निवेदन हमेशा रहता है, मेरा सर दुख रहा है, मुझे जुकाम है, मेरी कमर दुख रही है, मुझे मुंगी आई है बॉडी में। अरे वाह बेटा, मुंगी आई है, हद हो गई। 900 लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ बने रहें। वाह, बहुत बहुत ज्यादा समझने वाली बात है। मैं जब इसको बना रहा था ना, मैं खुद थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि परमेश्वर एक ऊपर बैठा है मेरे लिए, जो विनती करता है कि डैनियल मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, मुझे कितना कंफर्ट में रहना है, मुझे कितना रिलैक्स रहना है, मुझे कितना सुकून में रहना है। मैं दाएं जाऊं, बाएं जाऊं, राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, इधर जाऊं, उधर जाऊं, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बैठा है मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए। क्या गजब की चीज है दोस्तों। ये सच्चाइयां ये नहीं बता रहे लोग। अब एक ऐसी चीज जो बहुत पावरफुल है, उसके बाद में आखिरी बताकर मैं समाप्ति पे जाऊंगा जी। बहुत बहुत गजब की चीज आ रही है। यह है फायदा नंबर 9, जो मैं समझता हूं इसको सुनने के बाद आप पृथ्वी पर कैसे हैं, आपका 90% टेंशन खत्म हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, 90% टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। जानना चाहते हो क्या चीज है? देखिए, लिखा है वो आपके लिए घर बनाएगा। वो आपके लिए घर बनाएगा। मैंने क्यों कहा कि 90% आपका टेंशन खत्म हो जाएगा? मैं आपको बताता हूं क्यों। यीशु कहते हैं 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। मैं बताता हूं क्यों। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना 12:2, या माफ करें 14:2, जॉन 14:2, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। इस पृथ्वी के ऊपर देश विदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, झारखंड, आपका जो भी है ना इलाका, एक एक व्यक्ति को उठाकर पूछ लो, एक एक यूथ को उठाकर पूछ लो, यार तेरा सबसे बड़ा टेंशन क्या है? यार भविष्य का सोच रहा हूं, यार घर का सोच रहा हूं, यार नौकरी का सोच रहा हूं।
कौन सा ऐड था याद नहीं आ रहा है, एक ऐड बीच में देखा था मैंने टीवी पे न्यूज़ के टाइम पे। वो कह रहे थे, उसका बाप कह रहा था बेटे को कि घर मेरे लिए थोड़ी बना रहा हूँ, मैं तो तेरे लिए बना रहा हूँ। तो ऐड का लास्ट ये था कि कोई भी घर अपने लिए थोड़ी बनाता है, बच्चों के लिए बनाता है। मेरे को तब बत्ती जली कि बात तो सही है। आदमी जब पैदा होता है तो उसका बाप कहता है तेरे लिए घर बना रहा, वही बच्चा जब बड़ा होता है तो कहता है अपने बच्चे से तेरे लिए बना रहा, और ये साइकिल चलती रहती है। अब आप सोच के देखो ऊपर बैठा परमेश्वर क्या कह रहा है, ये देखो वापस दिखा देता हूं। वो कहता है कि चिंता मत कर, मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं। मैं इसके ऊपर थोड़ा खुल के बात करना चाहता हूं। कुछ लोग मरने से पहले बहुत सारा दान करते हैं। कोई कुर्सी दान करता है, कोई गार्डन में बेंच दान करता है, कोई चर्च में पंखा दान करता है, कोई चप्पल दान करता है, कोई खाना दान करता है, इस आशा से कि मरने के बाद क्या पता घर मिले ना मिले, अगर मैं कुछ करता हूं तो कम से कम बैठने की जगह मिलेगी। कुर्सी दान कर दिया, बेंच दान कर दिया तो बैठने के लिए बेंच मिले, कंबल दान कर दिया तो मरने के बाद आत्मा को अरे हद हो गई, चप्पल मिलेगा, खाना मिलेगा। उसके चक्कर में न जाने क्या क्या करते रहते हैं। आपको मैं फिर कहता हूं कि आपका मेरा ये स्टेटमेंट सुन के आपका 90% टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि ऊपर बैठा बाप आपके लिए यानी बच्चों के लिए घर बना रहा है, बच्चों के लिए घर बना रहा है। इसलिए तो लिखा है ना कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं। बीच में इसको हजम करिए, तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं। बीच में मुझे किसी ने कहा, मैं मुंबई का हूं, मुझे किसी ने कहा, हमारे जो मुकेश अंबानी साहब हैं, धीरू भाई अंबानी के बेटे, मुझसे कहा यार उसका हेलीपैड के लिए एक अलग जगह, उसके कुत्तों के लिए एक अलग कमरा, उसके नौकरों के लिए एक अलग कमरा, उसके खुद के लिए 3-4 बेडरूम, मतलब 14-15 माले की बिल्डिंग सिर्फ एक आदमी के लिए, और उनके नौकरों को लाखों में तनख्वाह। और उसके जब बेटी की शादी हुई थी जोधपुर में तो करोड़ों रुपए खर्चा किए गए। जब ये रिपोर्ट मेरे कानों में आ रहा था तो जरा सा हल्का सा एक ऐसी शब्द छू के निकल जाती है, यार काश मेरा भी होता। ऐसा आता है ना जब हम किसी की तरक्की देखते हैं, यार किसी ने घर खरीदा, बोला यार कैसा है, बोला 3 BHK, यार क्या फर्निश किया, अरे क्या डेकोरेट किया, अरे क्या घर है, बंगला है, विला है, हलाना है, फलाना है। ऐसे सुनते वक्त में हल्का सा एक ऐसा शब्द निकल जाता ना दिमाग से, काश मेरा भी होता। बट मैं आपको वापस कहता हूं, ये स्टेटमेंट सुनने के बाद में आपका 90% टेंशन खत्म हो गया, क्योंकि यहां की ईंट की घर, यहां लकड़ी का प्लास्टिक का घर, यहां पर अंबानी का घर, टाटा का घर, बिरला का घर, लंदन के प्रिंस का घर और दुनिया भर के करोड़ों का घर, वो कुछ काम का नहीं है। क्योंकि चादर जैसे लपेटते ना, एक दिन ये पृथ्वी को प्रभु लपेट के फेंक देगा, लेकिन जिसका घर हमेशा टिका रहेगा वो जिसके पास यीशु है, वो जिसके पास यीशु है। इसलिए लिखा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए घर बना रहा हूं। क्या बात है दोस्तों, मुझे यहां पर झोपड़े में, मुझे यहां पे बंगले में, मुझे यहां पर विला में रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात है कि मेरा बाप मेरे लिए घर बना रहा है, मेरा बाप मेरे लिए घर बना रहा है। क्या अद्भुत चीज है दोस्तों। आप यहां पे भाड़े के घर पे रहो, आप यहां झोपड़े में हैं रहो, यहां बंगले में हैं रहो, आपके पास घर नहीं है फुटपाथ पे रहो, क्योंकि आपको इतना बता दूं, फायदा नंबर 9 कहता है कि मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं। अब बताइए यह फायदा किसको है? यह फायदा उसको है जिसके पास यीशु है, यह फायदा उसको है जिसने अपना जीवन यीशु को दिया। मैं वापस कहता हूं कि यीशु को छोड़ स्वर्ग में कोई घर नहीं बनाएगा। यह बहुत कड़वा सच है, बहुत कड़वा सच है। यीशु को छोड़ स्वर्ग में, पहली बात तो यह है कि ये जितनी किताबी फेरी टेल वाली किताबें तुम पढ़ते हो ना, कि ऊपर तुम्हारे लिए कोई बैठा है, तुम्हारा गुरु तुमको रास्ता दिखाएगा, तुम्हारे जो क्या कहते हैं ना ऋषि मुनि जो पहले तपस्या करके चले गए, वो आपके लिए जगह तैयार कर रही, बकवास है। मैं फिर कहता हूं बकवास है, कोई तथ्य नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। यीशु कहता है मैं तुम्हारे लिए डंकी की चोट पे, क्यों? मैं आपको शुरू से बता चुका हूं, वो आपका बिचवाई है, वो आपका महायाजक है, उसने आपके पाप माफ किए हैं, वो आपके अंदर रहता है, उसने आपको राजदूत बनाया, उसने आपको एम्बेसडर बनाया, उसने शैतान पर आपको ताकत दी है, अधिकार दिया है, और आपको वो कहता है कि मैं तेरे लिए घर बना रहा हूं। यही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकता। आप कितनी क्या हो रहा है, आप कितनी जांच पड़ताल करते हैं जब कोई चीज खरीदनी होती है? ये ओरिजिनल है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, कहीं कल को सरकार आकर इसके ऊपर रोड तो नहीं बना देगी? ये सारी जांच करते कि नहीं करते? वैसे ही अगर कोई कह दिया मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा ऋषि मुनि, अलाना फलाना, मैं मर रहा हूं तुम्हारे आगे जा रहा हूं, तुमको रास्ता, ऐसे कितने कहानियां मैं सुनता हूं प्रतिदिन लोगों के मुंह से। लेकिन यीशु कहता है रास्ता मैं हूं, सच्चाई मैं हूं, जीवन मैं हूं। जॉन चैप्टर 14:6 बोले कि नहीं बोले? ऐसा किसी को बोलने बताइए। पास्टर डैनियल, बहस की बात है, डिबेट की बात है, तो करते रहो डिबेट, करते रहो बहस। आज तारीख क्या है? 10 और फायदे भी 10। श्योर? ये आज तारीख है 10 जनवरी, इसको 11 करके बताइए। आपके डिबेट में 11 करके बताइए। चलो 11 मत करो, 9 करके बताओ, 10 का 10 ही रहेगा ना। वही तो मैं भी बता रहा हूं, क्या कोइंसिडेंस है ना, 10 तारीख 10 फायदे। वाह, मैंने तो नहीं सोचा था। वापस आता हूं, इस पृथ्वी पर यीशु आपके लिए घर बना रहा है, आपके लिए घर बना, और वही बना सकता है, दूसरा कोई नहीं बना सकता। नहीं तो भूल जाओ। आप लोग कहोगे डैनियल भाई अगर मेरे पास यीशु नहीं है तो चलेगा, मुझे फिर भी घर मिलेगा, तो तुम बहुत बड़े धोखे में हो, बहुत बड़े धोखे में हो। जी ये सच है, बहुत बड़े धोखे में हो।
वापस कहता हूं, आप दिल्ली की गाड़ी में बैठ के मुंबई कभी नहीं पहुंच सकते और मुंबई की गाड़ी में बैठ के दिल्ली कभी नहीं पहुंच सकते। ये बात आपको समझना होगा। तो यीशु कहता है मैं बना रहा हूं घर। ये देख लो, मैं बना रहा हूं घर। ऐसा कोई बोल सकता है? जी नहीं बोल सकता। फायदा नंबर 10 लास्ट, जो कि अपने आप में बहुत बहुत अद्भुत है। तो वापस से आपको पीछे ले जाता हूं और आपको बताता हूं कि अभी तक, क्योंकि 10 जो है ना वो बहुत गजब का है। आपको फायदा नंबर 1 वो आपका बिचवाई है। फायदा नंबर 2 वो आपके लिए महायाजक है। फायदा नंबर 3 वो आपका, जी वो आपका पाप को माफ करेगा, आपके पापों को माफ करेगा। फायदा नंबर 4 वो आपके अंदर रहेगा। फायदा नंबर 5 आपको राजदूत बनाएगा। और फायदा नंबर 6 शैतान पर अधिकार देगा। और फायदा नंबर 7 वो आपको सारी आशीषें देगा। फायदा नंबर 8 कहता है वो आपके लिए प्रार्थना करेगा। फायदा नंबर 9 वो आपके लिए घर बनाएगा। क्या ऐसा यीशु चाहिए? जी। मैं आपकी जगह होता ना और आप मेरी जगह प्रचार कर रहे होते ना, मैं वहीं अपने कमरे में, घर में, गाड़ी में, कहीं पे भी अगर आपको सुन रहा होता, यानी कि मेरी जगह पे आप प्रचार कर रहे हो और मैं आपकी जगह सुन रहा होता ना, तो मैं वहीं खड़ा होकर हाथ उठा लेता कि यस ये यीशु मुझे चाहिए, ये यीशु मुझे चाहिए, ये यीशु मुझे चाहिए। क्यों? 10वां पॉइंट, फायदा नंबर 10, ये आपके स्टेटमेंट को और आपकी सोच को और पुख्ता करेगा, मजबूत करेगा, क्योंकि वो आपको न्याय से बचाएगा, जिसको कहते हैं फाइनल जजमेंट। जब पूरी पृथ्वी का न्याय हो रहा होगा ना, उस न्याय में वो आपको बचाएगा। जानते हो क्या लिखा है? देखिए, प्रेरितों की किताब उसका 10 का 10:42 एक्ट चैप्टर 10 वर्स 42 लिखा है, उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो। यही तो मैं कर रहा हूं आपके लिए। गवाही दो क्या? कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों मरे हुओं का न्याय ठहराया है। यीशु को इस तरह, ठीक दिख रहा है, यीशु को इस तरह सिंहासन पर बिठाया जाएगा और इस तरह पूरी की पूरी मानव जाति 780 करोड़ और ऊपर देख सकते हैं लाखों करोड़ों स्वर्गदूत, सिंहासन पर परमेश्वर। और यह आग की झील ऐसी जलती जा रही है जिसमें परमेश्वर लाखों लाखों लोगों का, जब करोड़ों करोड़ों लोगों का न्याय कर रहा होगा, जिस दिन से आदम बना और जब तक दुनिया खत्म हो जाएगी तब तक की बात कर रहा हूं। एक एक को पूछेगा और एक ही प्रश्न पूछेगा। क्या? जैसे भारत में पूछते ना, तुम यहां के नागरिक हो? बोला यस। सबूत दो, साबित करो। क्या है वो? आधार कार्ड। वैसे ही यीशु पूछेगा, तुमको स्वर्ग जाना है, मुझे जाना है, सबूत क्या दोगे? उद्धार कार्ड। जैसे यहां के लिए आधार कार्ड, तो यहां स्वर्ग में जाने के लिए उद्धार कार्ड, सैल्वेशन कार्ड। और वो यही पूछेगा, यीशु है? यीशु है? बोला हां यीशु है, तो न्याय से बचाएगा। अगर यीशु नहीं है माफी चाहूंगा, सच्चाई है, आपको तकलीफ होगी, अनंत काल के लिए नरक में डाल दिया जाओगे। मैं सबसे बात कर रहा हूं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, पारसी, आदिवासी, यहूदी, आप जो भी हैं, रोडपति, करोड़पति, जो भी, आप सबको अगर यीशु नहीं, ये 100% नहीं, 1,00,000% बात सही है, नरक में चले जाओगे। इसलिए लिखा है कि फायदा नंबर 10, जिसके पास यीशु है वो न्याय से बच जाएगा, वो न्याय से बचा। अभी ये जो 900 लोग देख रहे हैं ना, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितने लोग इस लाइन में खड़े होंगे, ये वाली लाइन में। आप शायद यहां पे खड़े होंगे। यीशु पूछेगा, यस वेलकम टू हेवन और वेलकम टू जजमेंट डे। फिर पूछा जाएगा, यीशु अंदर है? 40 साल पहले यीशु आपको अपनाया था, 30 साल पहले यीशु अपनाया था। यीशु कहेगा, वेलकम टू माई होम, वेलकम टू माई होम। क्या बात है! और क्या गजब का होगा नहीं? ये पीछे पूरी पब्लिक इस एक व्यक्ति को देख रही होगी, अब इसका क्या होगा, अब इसका क्या होगा। पता है क्यों? क्योंकि इतने सारे लोग नरक में डाल चुके हैं। इसका क्या होगा? अब आप सोच के देखिए। कभी कभी क्या करें, बोल देता हूं, कभी कभी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। आपको पता है कितने सारे प्लेटफॉर्म पे जो लोग होते हैं ना, आपको थोड़ा सा ऐसा परेशान दिखेंगे। पता है क्यों? उनकी टिकट कंफर्म नहीं हुई होती है। वो आपको बार बार पूछ रहे थे, टीसी कहाँ है, टीसी कहाँ है, मेरे को टीसी से मिला, मेरे को टीसी से मिलना है। बोला क्यों? बोला यार टिकट कंफर्म नहीं हो। और आप कितने सुकून से खड़े रहते हैं, चाय, कॉफी, समोसा, वड़ा पाव, आई मीन जो भी आप खाते रहते हैं, ये सर नो, आप इतने रिलैक्स क्यों रहते हैं? और वो आपका मुंह देख रहा होता है, यार ये इतना संतुष्ट क्यों है? तब आप कहते हैं, यार मेरा टिकट तो कंफर्म है। और आप कितनी शान से अंदर घुसते हैं, एसी कंपार्टमेंट या स्लीपर कोच हो, आप कितनी शान से घुसते हैं और कितने हक से कहते हैं जो आपकी सीट पे बैठा है। आप उसको बोलते हैं, भाई साहब गलत बैठ गए हो, भाई साहब टिकट दिखाओ, तो मेरे सीट पे बैठ गए। बोलते हो कि नहीं बोलते? और वो बंदा कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सही बैठा हूं। फिर आपको पता होता है, क्योंकि आप जो है ना वो चैट देखकर चढ़े हैं कोच पे, और आपको पता है कि ये बंदा गलत है। फिर पता चलता है कि जनरल टिकट लेके स्लीपर में या एसी कोच में बैठा है। ऐसे बहुत सारे विदाउट टिकट, बहुत सारे अनकंफर्म, मतलब उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे यहां होंगे। तब उस वक्त में आपका सीना, आपका सर क्या गर्व से ऊंचा होगा कि यार मैंने तो मेरी टिकट कब की कंफर्म करवा ली। मैं यही बात समझा रहा हूं आपको, मैं यही बात समझा रहा हूं दोस्तों। मैं समझता हूं कि आप लोग के दिमाग में, जहन में अभी बहुत कुछ चल रहा होगा। यस पास्टर डैनियल, ऐसी बातें नहीं सुनी, खास करके मसीहों को भी कहना चाहता हूं, ऐसी बातें नहीं सुनी। फायदे, यीशु को अपनाने के 10 फायदे,
मैं 11, 12, 15, 50, 100 भी कर सकता था, लेकिन मैं समझता हूं कि मेजर यही 10 आपके बीच में रखा हूं। अब ये सुनने के बाद क्या करोगे? मोबाइल को देख के ऑफ करके चले जाओगे? तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। या फिर ये सुनकर कहोगे यार ये आदमी अच्छा बोलता है, कोट वाला, ऐसे बोल के शांत हो जाओगे, तो भी आपका कोई फायदा नहीं। या फिर आप मेरे पेज को फॉलो करने लगोगे, यार ये अच्छा प्रचार करता है, चलो इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आपने डिसीजन नहीं लिया ना, जिस दिन आपको ये बचाएगा, रख देता हूं वापस, जिस दिन ये आपको न्याय से बचाएगा, तो मेरा प्रचार करना आपके लिए बेमतलब बेमतलब बेमतलब। दोस्तों जरा सोचिए, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप एक प्रार्थना में आ जाएं अभी। अगर ये 10 फायदे आपको चाहिए, अगर ये 10 फायदे आपको चाहिए, मुझे नहीं पता आप अनिल है कि सुनील है, राकेश है कि मुकेश है, सलीम है कि सलमा है, मुझे नहीं पता आप कौन से धर्म, और मुझे लेना भी देना भी नहीं है, क्योंकि धर्म इंसान को नहीं बचाएगा। मैंने शुरू में क्या बोला? दुनिया के कोई भी इंसान, मेरा मैसेज आज उन लोगों के लिए, ऐसा संदेश हर इंसान के लिए, और मैं ऐसा करता रहूंगा, क्योंकि यीशु ने कहा जाओ सबको बताओ, सबको प्रचार करो, सबको प्रचार करो, लोगों में प्रचार करो, गवाही दो कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया। किसको? यीशु को। यीशु को मैंने बीच में प्रचार किया था। मोहम्मद नहीं मरा ना क्रूस के ऊपर, राम नहीं मरा क्रूस के ऊपर, शंकर नहीं मरा क्रूस के ऊपर, गणपति नहीं मरा क्रूस के ऊपर, कोई देवी देवता नहीं मरा क्रूस के ऊपर, सिर्फ यीशु क्रूस पे मरा। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि न्याय करने का अधिकार मुझे दिया है, न्याय करने का अधिकार मुझे दिया। कोई भी ग्रंथ उठा के पढ़ लो, आपको यही मिलेगा, वो चाहे कुरान हो, ऋग्वेद हो, हिंदुओं का श्लोक हो, या फिर ईसाइयों की बाइबल, पढ़ के देख लीजिए आप, आपको यही मिलेगा। जजमेंट इज ऑन गॉड्स हैंड, यीशु के हाथ में है, बचो उससे। कड़वा सच है, नहीं बताया ना किसी ने, लड्डू बहुत खिलाया आपको, ये सच्चाई नहीं बताए, इसलिए आपको आदत नहीं, आप डाल लो, यही तो सच्चाई है। बिल्डिंग में बम रखा है, बचना है तो भागो, ये नहीं पूछना कि जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो कितना सच्चा है, वो पूछते बैठोगे तो फड़ाक से फूट जाओगे, कोई मतलब नहीं रहेगा। बिल्डिंग में बम है, न्यूज मिली है, भागो, जान बचाओ, बाहर आके पूछो कि सच्चा था कि झूठा था, पहले अंदर तो आ जाओ, बच तो जाओ, यीशु को अपना तो लो, खुद ही पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। अगर आप इस बेस पे तैयार हैं, मैं आपको प्रार्थना में लीड करना चाहता हूं। अगर आपने कभी अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, आज दीजिए, ये 10 फायदे आपके। मेरे पीछे सिर्फ इतना बोलिए, आंखों को खुला रख के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, मैं विश्वास करता हूं मेरे पापों के लिए आप 2020 साल पहले क्रूस पर मारे गए, मेरे पापों के चलते आपने यह बलिदान दिया। मैं विश्वास करता हूं मैं एक पापी हूं, मेरे पापों के लिए यह कीमत आपने चुकाई। अब मैं ये घोषणा करता हूं यीशु मेरा प्रभु है, मैं कबूल करता हूं अपनी जीभ से, विश्वास करता हूं पूरे मन से, और कहता हूं अब से यीशु मेरा प्रभु है, परमेश्वर है, मैं उसके पीछे चलूंगा, यीशु के नाम से, आमीन। नाउ बहुत ध्यान से सुनना, अगर यह प्रार्थना सच्चे मन से आपने किया, अभी 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 ऑन द स्पॉट, ऊपर आपका जब फैसला हो रहा होगा ना, जीवन की पुस्तक में बड़े साफ सुनहरे अक्षरों में आपका नाम दर्ज हो गया। अभी पास्टर डैनियल मैं विश्वास कैसे करूं? जब यहां पहुंचोगे ना तो आपका आज का रिपीट टेलीकास्ट दिखाएगा प्रभु, आपको विश्वास हो जाएगा। आपका नाम नरक की किताब से काट के जीवन की पुस्तक में डाल दिया गया, अभी के अभी। मुबारक हो आपको यह जीवन, यीशु के साथ चलिए, और फिर वापस पलट कर उस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना जहां गाड़ी दिल्ली की कभी नहीं आती। आप सही प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और गाड़ी में बैठे हो, अभी नहीं उतरना। यह जर्नी आपको यहां ले जाएगी, यहां नहीं, यहां ले जाएगी। वेलकम टू गॉड्स फैमिली। नाउ दोस्तों